सब लोग मेरे साथ चलोगे और गेट के बाहर खड़े रहोगे, अंदर एंट्री नहीं करना। अच्छा। जब तक मैं इशारा ना करूं, मैं मोबाइल में उसकी सारी बातें, सारे सबूत रिकॉर्ड करूंगी। जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा मैं इशारा करूंगी, आकर उस कुत्ते के हाथों में हथकड़ी लगा देना। जी सर, आओ चलिए। क्या बताऊं, मेरे स्वामी मेरे बेटे को लेकर आते ही होंगे। स्वामी और नहीं अब तक आया बेटा हमारा, नहीं अब तक आया बेटा हमारा, कहाँ को गया मेरी आंखों का तारा। बिना बेटे के मैं अब ना जीऊंगी, बिना बेटे के अब मैं ना जीऊंगी। गया जल निर्दोष है प्राण प्यारा। करो सब्र दिल में मेरी प्राण प्यारी, करो सब्र दिल में मेरी प्राण प्यारी। नहीं देखी जाती है हालत तुम्हारी, नहीं देखी जाती है हालत तुम्हारी। कसम खा के कहता और प्रिय मैं तुम्हारी, कसम खा के कहता प्रिय मैं तुम्हारी। और बहुत जल्द हो पूर्ण ये इच्छा तुम्हारी, बहुत जल्द हो पूर्ण। प्रिय क्या बताऊं, ऐसे मोड़ पर मैं आ गया हूं। स्वामी तो बिना बेटे के जिंदा रहूंगी नहीं, खाली हाथ है आप आए चले। मेरे बेटे के खुद आप दुश्मन बने, फांसी का फंदा डाला है उसके गले। कपाल मेरी और खता माफ कर दीजिए, पहले मेरी खता और माफ कर दीजिए। मुझसे पापी न होगा इस संसार में, कैसे बेटा छुड़ाऊं मैं अपना प्रिय। अब नहीं रह गया मेरा अधिकार है, कैसे बेटा छुड़ाऊं। मैं नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया हूं, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मैं अजगर ठाकुर के हवेली पर गया था। वही हमारा सारा जानी दुश्मन है, उसी के बहकावे में हमने सब कुछ किया।
लेकिन वो पैसे वाला इंसान है, उसने पैसा दे करके मुझे सस्पेंड करवा दिया। लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं सरकारी नौकर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर डालूंगा। मैं किसी भी हालत में अपने बेटे को छुड़ाऊं, जब तक मैं उसको छुड़ा नहीं लेता मैं चैन से बैठूंगा नहीं। उस मालिक पे भरोसा रखो। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे वो करे। तेरा करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे वो करे। तेरा मेरा पार मेरा पार मेरा पार, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे वो करे। बॉडीगार्ड जी सरकार। 4 हवेली बनवाया है और 1 हवेली कहर सिंह की भी हमने गांव में बनवा दिया। फिर भी इतना पैसा हमारे पास बच गया, कुछ समझ में नहीं आता कि उसको हम क्या करें। अरे कहूं बांट दो सारा। बांट दे, बेवकूफ कहेंगे। गरीबों में बांट दे, गरीबों को अपने सर पे चढ़ाने ना लगेंगे। पैसा नहीं बांटेंगे। अब हमारा दिल कहता है कि अब हम अपनी शादी कर लें, क्योंकि ठकुरैन को मरे हुए 15 साल हो गए हैं। तो बिहार चले जाओ। देखो कोई आवाज दे रहा है, जमाओ थाले। ठाकुर साहब हैं कि साले बहुत हरामी हो, जो भी आता है उससे कहते हो हाय नाय का मर गए हैं। अब तुम ये बात ना बोलो, सीधी बात बोला करो। अब सीधी बात बोला करो, कहो बांस काटने भेजे हैं और ठाकुर साहब के यहाँ कफनियाए रहे हैं। इतने जूता मारूंगा साले, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो कौन है। ठाकुर साहब नमस्ते। कौन चलता जहां कैसे तू आ गई, कौन चलता। कौन चलता जहां कैसे तू आ गई, रात कुछ भी समझ में आया नहीं। अपने हाथों से गोली हमारा तुझे माजरा कुछ समझ में आया नहीं। चंदा तू यहाँ, अरे मैंने तुझे अपने हाथ से 2 गोली मारा था, तेरी इज्जत लूटा था और तेरे आंखों के सामने तेरे बाप को गोली मारा था, और तू हमारे सामने जिंदा खड़ी है। भैया लाइट जलाओ काहे बता दे हो। लाइट ऑपरेटर हम सब काटो हुए काहे काट दे हो। आप मैं कम बोल रहे हो, हारन में चिल्लाओ जे तो सुनाई रुका। हेलो। आप वो बड़े बुजुर्गों से कहावत नहीं सुना हमारी था? समझ में यही तो नहीं आ रहा कि मैंने तुमको अपने हाथ से गोली मारा था और तू हमारे सामने जिंदा खड़ी है। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने 2 गोली मारा था और हमारे बहुत बड़े अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टरों ने दोनों गोली निकाल दिया। अच्छा अच्छा मैं बच गई। अच्छा। माँ कौन ताजी वाली बात है। ईटे बिठावा के तो 2 गोली जहाँ तहाँ लगी रहे, डॉक्टर निकाल दी तो बच गए। हमरे 2 गोली आके लगी रहे, डॉक्टर निकाल दी तब वो हम बच गए। तुमने 2 गोली एक ही लगी रहे और दोनों गोली डॉक्टर निकाल दी और तुम बच गए हो। तो तुम साले कहो खस्सी बकरा हो, नालायक कहेंगे। अच्छा। और फिर गांव के लोग कह रहे थे कि 3 महीना पूरा मैं कुएं में रही। कुएं में नहीं, कोमे में रही, उसको कोमा कहते हैं। अच्छा। हाँ चंदा मैं जानता हूँ, तुम पढ़ी लिखी नहीं, तुमको क्या मालूम। और फिर जानते हो अब मैं बच गई। बच गई? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। अगर तुम चलो मान लिया डॉक्टरों के इलाज के दौरान तुम बच गई, अगर तुम बच गई हो तो यहाँ आने का मकसद क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यहाँ आने का कारण हम बताई।
हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों ने, घर में कोई हमारे रह नहीं, ये बाबूजी तो रहे नहीं, हाँ। दूर दूर के रिश्तेदारों ने हमारी 4 लड़कों से शादी तय किया। अकेली तुम और शादी तुम्हारी 4 लड़कों से तय कर दिया? वो मैं समझा नहीं पा रही हूँ मैं। क्या होगा जब 4 बारातें द्वारे आएंगी? अरे ये बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक लड़के से शादी तय हुई, वो देखने आया, किसी ने बता दिया कि ये वही चंदा लड़की जिसके साथ में ठाकुर साहब ने वो सब किया था। अच्छा। अब वो चला गया, शादी से इनकार कर दिया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इसी तरह से 4। अच्छा जी, मतलब बारी बारी से 4 लड़कों के साथ में तुम्हारी शादी तय हुई और 4 शादियां तुम्हारी कैंसिल हो गई। हाँ। हाँ तो भाई झूठी ताली में खाना कोई पसंद नहीं करता है। अब फिर जानते क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब हमसे शादी करने का कोई तैयार नहीं, तो हमने खूब सोच विचार करके हाँ? 3 दिन हुए। अच्छा अच्छा। आपके ख्याल ठाकुर साहब के पास चली जाऊं, ठाकुर से शादी कर लूं तो हमारी जिंदगी कट जाएगी। तुम हमारे साथ शादी करने के लिए तुम हमारे पास आई हो? हाँ। वो लगता है ऊपर वाले ने फरियाद सुन लिया है। कहा अब लागत तो मेरे को पानी लाग जाएगी। यानी तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हाँ। आज पूरा 3 दिन से आप सपने में आते हैं हमारे। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमसे शादी करने आई हो। हाँ, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में आ रहा हूँ। हाँ। कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम सलमान खान जैसे। सलमान खान? हाँ। तो आप शादी की तैयारी कराइए। तो तुम वाकई हमसे शादी करना चाहती हो? सर कसम, कसम आपकी। बात सही है कि तुम अब बेसहारा हो और औरत जात होती है, उसको सहारे की जरूरत होती है, और ऐसी झूठी लड़की को कोई सहारा नहीं देता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। खड़े खड़े साले मुंह देख रहा, जाओ बहुत जल्दी पंडित लेकर के आओ। जाओ। तो अभी शादी हो गई? शादी अभी करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? शादी करने से पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? जैसे मैं ठकुराइन हो जाऊंगी, आपकी हवेली पर रहूंगी, आपकी धर्म पत्नी हो जाऊंगी, तो घर संभालना हम ही को पड़ेगा ना। भाई वो तो पड़ेगा ही। इतनी बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं। हाँ। हाँ। अब हमको कुछ जानकारी करना है आपसे। यानी हमारे बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो? हाँ। क्या जानना चाहती हो? जानना ही चाहती हूँ। अभी अभी आपने 4 हवेलियां नहीं बनवाया। अच्छा। सारी रियासत के मजदूर सब आप ही की हवेली में काम कर रहे हैं। हाँ? दिन दूना कहावत का कहते, रात चौगुना, आप बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब कहाँ से आता है? यानी तुम हमारी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहती हो कि इतनी दौलत हमारे पास कहाँ से आती है और हम इतने अमीर इतनी जल्दी कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? तो ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे कि हमारा असली रूप क्या है। हाँ बताइए। बताऊं? कोई आवाज दे रहा है? कौन आवाज दे रहा है? उधर ही है, उधर। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्ली रो रही है। कोई आवाज नहीं दे रहा है। वो कुत्ता था, कुत्ता। अरे चलो तुम हमारी बात सुनो, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उधर कुत्ता नहीं रही हूँ। वो इधर देख रही थी, एक बिल्ली रो रही थी, उधर कुत्ता रो रहा। अच्छा अच्छा। कुत्ता बिल्ली, ये तो इनके तो नसीब में रोना लिखा ही है। अब आप बता सकते हैं। अब आप हमारी बात सुनिए। हाँ, बताइए। देखो, हम केवल जमींदार ही नहीं हैं, हम कुछ और भी हैं। हमारा असली रूप क्या है हमारे इलाके का कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम केवल जमींदार ही नहीं हैं, हम हैं डकैत जमींदार। डकैत जमींदार? हाँ। ये क्या होता है? यही होता है कि हमारे जिले में यानी सीतापुर और मिश्रिक के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा डाकुओं का गिरोह रहता है, लेकिन पूरे सीतापुर जिले की पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है कि उस गिरोह का सरदार कौन है। लेकिन उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं है, उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं है, यही ठाकुर अजगर सिंह है। आप हैं? हाँ, हम यानी जमींदार भी हैं और डाकू भी हैं। आप डाकू जमींदार दोनों एक? हाँ, और सुनो, वो मंदिर की जो मूर्तियां चोरी हुई थी, वो मंदिर की मूर्ति तुम्हारे पिताजी ने चोरी नहीं किया था। मेरे पिताजी ने नहीं चोरी किया? नहीं, वो मंदिर की मूर्तियों की चोरी तुम्हारे पिताजी ने नहीं, उन मूर्तियों की चोरी हमने खुद किया था। आपने किया? हाँ, जिस मंदिर में तुम्हारे पिताजी पूजा किया करते थे, उस मंदिर की मूर्तियों की चोरी हमने किया था। और दूसरी बात, जब ये बात मालूम हुई कि पहले तो हमने भोला पुजारी को अपने यहाँ किडनैप कर लिया था, उसको अपने हवेली पर 2 दिन तक रखा था। हाँ। फिर उसके बाद मूर्ति चोरी करके
और इल्जाम तुम्हारे बाप पर हमने लगा दिया। मान लिया कि आपने मूर्ति चोरी किया, फिर हमारे बाबूजी को जान से मारने की क्या जरूरत थी? जान से मारने की जरूरत थी ये कि तुमने एक दिन हमारे सर पे जो लाठी मारा था यहीं पर। मैंने लाठी कब मारा? हमारी हवेली पर तुम आई थी, याद नहीं है? भूल गई हो तुम? हाँ शायद हमारी हवेली पर आई थी, तुमने हमारे सर पे लाठी मारा था। वही गुस्से में आकर के चोरी करके तुम्हारे बाप को जेल पहुंचा दिया, तुम्हारे बाप को हमने गोली मार दिया, तुम्हारी इज्जत लूट लिया और फंसा दिया तुम्हारे वो बादल को। अच्छा हाँ, इसके अलावा भी कोई? इसके अलावा और भी हमारे तमाम धंधे हैं। हम केवल डकैत जमींदार नहीं, हम स्मगलर भी हैं। गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन, नाजायज असलहे यहाँ से ले जाकर हम बाहर सप्लाई करते हैं। और यहाँ तक हजारों लड़कियां तो हम बाहर सप्लाई करते हैं, जिसमें करोड़ों का फायदा होता है। हाँ। मतलब लड़कियां भी सप्लाई करते हो? हाँ। अच्छी बात है। अब क्या है, अब ऐसा करो, कहने का मतलब ये मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया जो यानी वो हमें कोई आवाज दे रहा है, ये बहाना बना करके तू हमारी आवाज रिकॉर्ड करना चाहती थी? हाँ हाँ, और तू मुझे चंदा समझ रहा है? हरामजादे, चंदा की जान तूने लिया बेहया, चंदा की जान। तूने लिया बेहया, आंखों को खोलकर मुझको पहचान ले, सामने तेरे इंस्पेक्टर बिजली खड़ी, आई तेरी कजा आज तू जान ले। जानते मारना समझा स्थान क्या, जानते समझा स्थान क्या, जा फौरन चली और यहाँ से निकल, वरना जंगल का जहरीला वो नाग हूँ, कहीं ऐसा न हो जाऊं तुझको निकल। इससे पहले रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कैलाश वर्मा, क्या हुआ? इसमें तो गोली खत्म हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, इसी पहाड़ी से छलांग लगा देना। ओह माय गॉड, देखा कितनी ऊंचाई से छलांग लगा दिया। बहुत हरामी है। हम पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती छलांग लगाने की, फिर भी नहीं लगा सके। ये इसका मतलब ये डाकू ही है जी। ये रिकॉर्ड एसपी साहब को सुनाकर इस कुत्ते की गिरफ्तारी के वारंट लाएंगे और बादल को रिहा कराते हैं। ओके सर। पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी का अपनी तुमको पंडित जी पड़ी है? अरे यहाँ जान मुसीबत में फंसी है, तुमको मालूम है क्या हो गया है? अरे कहर से कहाँ है? कहर से अरे क्या हुआ? कहर सिंह, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? बुरा ये हो गया है, अभी अभी यहाँ पर भोला पुजारी की दूसरी लौंडिया बिजली आई थी। कहाँ है? भोला पुजारी की दूसरी लौंडिया बिजली आई थी, उसके पीछे दौड़ रहे हो, हम दौड़े, हमरा का हाल हुआ है मालूम है? वो बिल्कुल हो बहुत चंदा जैसी लग रही थी। चंदा समझ बैठे उसको हम, और चंदा समझ करके हमने सारा राज उगल के रख दिया है। कैसा राज? वो कहने लगी ये इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आती है? हमने उसको बता दिया हम केवल जमींदार ही नहीं है, हम डकैत जमींदार हैं, हम डाकू हैं। हमने उससे बता दिया मंदिर की मूर्ति हमने चोरी किया था। हमने उससे बता दिया हम स्मगलर है, गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन ये सब बाहर सप्लाई करते हैं। हमने उससे बता दिया तुम्हारे बाप का खून हमने किया है और तुम्हारी इज्जत हमने लूटा है। सारी बातें उसने हमारी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अब क्या होगा? हो गया परी लकड़ी कर लिया और अब
कह सिंह वाकई में बहुत अनर्थ हो गया है। वो हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ले गई है। अगर कहीं उसने हमारी रिकॉर्डिंग एसपी के सामने पेश कर दिया तो अब हमें जेल जाना ही पड़ेगा और पुलिस हमारी हवेली पर किसी टाइम छापा मार सकती है। अब इसलिए यहाँ पर रुकना हमारा मुनासिब नहीं है।